हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और वन ऑफ दैम इज इन फ्रैक्शन। देखिए एग्जाम्पल, जैसे न्यूमरेटर फ्रैक्शन में हो और उसके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हो। देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें फ्रैक्शन में हैं, या फिर कोई एक फ्रैक्शन में हो, जैसे न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर नहीं है, या डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है न्यूमरेटर नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में 3 यानी न्यूमरेटर था लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं था, और 4/9 डिनोमिनेटर में है लेकिन वो फ्रैक्शन में है। और इस टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे जिसमें अपन सिंप्लीफाई करेंगे लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस को, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। इसमें अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन भी सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए अपनी एक ट्रिक है जो मैं लास्ट वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी कोई फ्रैक्शन डिवाइड में होता है और हमें डिवाइड को चेंज करना है इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ट्रिक यहाँ काम आएगी। सेकेंडली, जो हमने कंपाउंड फ्रैक्शन में पढ़ा था, कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है? कंपाउंड फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी हम डिवाइड को कन्वर्ट कर लेंगे ऑफ में यानी मल्टीप्लाई में, और वो सॉल्व हो जाएगा। सो हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन में और सॉल्व करते हैं। देखिए हुआ चेंज। अब आपको कंपाउंड फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस देखने हैं तो उसके लिए आपको मेरे लास्ट वीडियो में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो से पहले कंपाउंड फ्रैक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे इसमें भी क्वेश्चंस का अपन। चलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे देखिए, जैसे 5/3 के फ्रैक्शन में 2/6 है। इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी इसको हमें डिवाइड से चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, यानी हमारा 6 जो है वो न्यूमरेटर में चला गया और 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। बस इस ट्रिक को याद करिएगा। इसको याद रखेंगे तो इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल में प्लस भी है और माइनस भी है, और सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम मेथड से और बटरफ्लाई मेथड से। एलसीएम मेथड में हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर वाले फ्रैक्शन को देखें तो 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। चलिए हम इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाले फ्रैक्शन को हम पार्ट 1 ले लेते हैं और नीचे वाले फ्रैक्शन को हम पार्ट 2 ले लेंगे। तो हमें सॉल्व करना और अंडरस्टैंड करना उसको ईजी हो जाएगा। देखिए 2 और 3 का एलसीएम लिया, 6 आएगा। अब आपको अगर एलसीएम लेना आता है तो आपको इतने कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। सेकेंड पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं और 4 और 5 का एलसीएम लिया तो 20 आएगा। देखिए आप अगर टाइप ऑफ फ्रैक्शन को अच्छे से समझेंगे ना तो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। लेकिन जब आपको स्टेप समझ में आएंगी और उसका टाइप समझ में आएगा कि ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए हमारे फर्स्ट पार्ट में 2 और 3 आया था, यानी 6 आया उसका एलसीएम। हमने डिनोमिनेटर में 6 रखा। हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 3 आया, और उसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, यानी 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, उसको हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 का हमारा एलसीएम आया था 20, यानी सेकेंड पार्ट फ्रैक्शन का। हमने उसका डिनोमिनेटर रखा 20, फिर उस डिनोमिनेटर को हमने 4 से डिवाइड किया तो 5 आया, जिसको हमने ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन। देन हमने 20 को फिर 5 से डिवाइड किया और जो आया 4 आया, तो उसको हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये 2 क्वेश्चंस थे, 2 अलग अलग क्वेश्चंस थे, और आपके पास सिर्फ डिवाइड था, यानी
कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन था। ऊपर का सॉल्व कर लिया, नीचे का सॉल्व कर लिया, और हमें पता है डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7/6 आया आपका ऊपर, यानी फर्स्ट पार्ट में, और उसके फ्रैक्शन में आपका आंसर आया 7/6 और फ्रैक्शन में आया आपका 7/20। चलिए अब इसको देखिए, डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो हमारा जो नीचे का होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। हो गया चेंज। ट्वेंटी डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर हो गया, और 7 आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कैंसिल हुआ, सिंप्लीफाई किया। सो 10/3 इज योर आंसर। यहाँ पे हमने क्या स्टेप करी वो तो आपको समझ में आई गई है, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कोई और क्वेश्चंस और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर फ्रैक्शन के और टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट तो इजी है क्योंकि आपको कंपाउंड फ्रैक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करना है। सो 4/15, फिर हम उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज 4/15 मल्टीप्लाई बाय 5/2 हो जाएगा। ओरली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रेसिप्रोकल ले लिया एंड ये 5/2 बन गया। ओके, सिंप्लीफाई किया और अपना आंसर आया 2/3। सो हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। एज फास्ट एज यू कैन अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 2 और क्वेश्चंस देखते हैं। इन क्वेश्चंस में प्लस एंड माइनस दोनों को एक्सप्लेन किया है। पार्ट 1 लिया अपन ने, फिर ये अनलाइक फ्रैक्शंस थे तो हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया। 3 और 9 का एलसीएम लिया, 9 आएगा जो, देखिए मैं आपको इन क्वेश्चंस में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। इनिशियल स्टेज में जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए। सो 9 को 3 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर इज डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, और मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, जो बचता है तो वो मल्टीप्लाई हो गया 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 6 + 5/9। सो योर आंसर इज 11/9। हो गया सिंप्लीफाई। ये हमने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई किया जो कि न्यूमरेटर में था। अब हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 और 12 का एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं। ये 12 एलसीएम आया, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 112 इज डिवाइड बाय 2, 6 आएगा। वन इज मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 12 से डिवाइड होकर 1 बचेगा। 6 + 1/12 दैट इज 7/12 इज आर आंसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसी पार्ट्स में सॉल्व करेंगे।
सो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये इजी वे है कि हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन है, तो हमें ऊपर वाला पोर्शन भी सॉल्व करना आता है और हमें नेक्स्ट नीचे वाला पोर्शन भी सॉल्व करना आता है। फिर हम एंड में पार्ट 1 और पार्ट 2 को मर्ज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो हमारे पार्ट 1 में क्या आया था 11/9 और पार्ट 2 में आया था 7/12। फिर रेसिप्रोकल दैट इज़ डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 11/9 इज मल्टीप्लाई बाय 12/7, सिंप्लीफाई करके देखेंगे। सो 44/21 इज द आंसर। वन और टू अनलाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर था, एलसीएम लिया 2 आएगा। डिनोमिनेटर में लिखा 2, डिवाइड किया विद द डिनोमिनेटर्स और उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। सो 6 इज मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इज मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 था, तो जब हम 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। सो 12 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 2। फिफ्टीन माइनस 2 या फिर 3 माइनस 2 यानी 1, 12 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 13/2। सो दिस इज़ आवर आंसर। फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम पार्ट 2 लेंगे और सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में भी अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 और 2 है। सो उसका एलसीएम 4 आएगा। Common denominator is 4. 3 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 2 minus 2 4s are 8. 3 plus 2 minus 8 upon 4. Five minus 8 upon 4, that is minus 3/4 is our answer. फिर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को मर्ज कर लेंगे। Part 1 and part 2 together, 13/2 or minus 3/4. (13/2) upon minus 3/4. That is our part 1 and part 2. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और सिंप्लीफाई किया। minus 26/3 is our answer. सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना सीखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।